आदित्यम संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के 11 पाठ व्याघ्र पथिक कथा के अभ्यास कार्य का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मौखिक और लिखित दोनों ही अभ्यास है। यदि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं बिहार बोर्ड के और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें ताकि पूर्ण अभ्यास कार्य आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। पहले आरंभ होता है अभ्यास मौखिक अभ्यास। और मौखिक अभ्यास का प्रथम प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए। क प्रश्न है कह स्नातः कुसहस्तः सरह त्रिरे ब्रूते, कौन स्नान करके हाथ में कुसा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठकर बोल रहा था? तो उत्तर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र। कौन बोल रहा था? बुढ़ा बाघ। ख प्रश्न है भाग्येन एतत् संभवति इति केन आलोचितम्, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। इति केन आलोचितम, ऐसा किसने सोचा? तो उत्तर लिख देंगे पथिकेन, पथिक ने। ग प्रश्न है वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो उत्तर हो जाएगा स्वर्ण कंकणम या सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन। घ प्रश्न है पथिकः कुत्र निमग्न अभवत्, पथिक जो है कहाँ निमग्न हो गया, फंस गया? तो उत्तर हो जाएगा महापंके, महान दलदल में। अंगा प्रश्न है पथिकः केन व्यापादितः खादितः च, पथिक किसके द्वारा मारा और खा लिया गया? तो उत्तर हो जाएगा व्याघ्रेण, बाघ के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कहता है उदाहरणम अनुसृत्य उत्तरम वदत, उदाहरण दिया है अस्नाधन कत्वा बराबर अस्नात्वा, यानी धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करके शब्द निर्माण करना है। तो अस्नात्वा का अस्नाधन कत्वा उदाहरण से प्राप्त हो गया, फिर पठित्वा आ गया, तो पठित्वा में पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो पठित्वा बन जाएगा। ये जो है पठित्वा पहले से आपके अभ्यास में दिया हुआ है। आप पठित्वा का क्या कर देंगे? पठधन कत्वा, ये लिख देंगे। ठीक वैसे ही खादित्वा का हो जाएगा, खाद धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? खादित्वा मीन्स खाकर। गम में कत्वा लगेगा तो बन जाएगा गत्वा, हिंदी अर्थ हो जाएगा जाकर। दृश्य धातु में कत्वा लगेगा तो बन जाएगा दृष्टवा, देख कर। और हसित्वा का हो जाएगा हस धन कत्वा, हस धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा, बनेगा हसित्वा, हंस कर। फिर हम जो है तीसरे प्रश्न में आ जाएंगे और तीसरा प्रश्न कहता है उदाहरणम अनुसृत पंच पदानि वदत, उदाहरण का अनुसरण करके 5 शब्द बोलिए। उदाहरण दिया है दाधंतव्यत, क्या बन जाएगा? दातव्यम, देना चाहिए, चाहिए अर्थ निकलता है यहाँ। अब श्रु धातु में कह रहा है कि तब्यत लगाइए, तो श्रुधंतव्यत क्या बन जाएगा? श्रोतव्यम, सुनना चाहिए। गम धंतव्यत गंतव्यम, जाना चाहिए। ठीक वैसे ही अस्मृ धातु में जब तब्यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा अस्मर्तव्यम, यानी स्मरण करना चाहिए। और फिर घ हो गया क्रीधंतव्यत, क्रे धातु में जब तब्यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कर्तव्यम, करना चाहिए। और हस धातु में जब तब्यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा हसितव्यम, हंसना चाहिए। फिर जो है इस मौखिक अभ्यास का प्रश्न संख्या 4, और ये कहता है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च वदत, उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय बोलिए। जैसे मृ धातु में जब कत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? मृतः,
ठीक वैसे ही गतः दिया है तो गतः का क्या हो जाएगा, गम धातु में कतः प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा गतः। उक्तः, उक्तः बनता है वच धातु में जब कतः प्रत्यय लगता है तो बन जाता है उक्तः। ग हो गया कृतः, क्री धातु में जब कतः प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा कृतः। और फिर लिखा पठितः, पठ धातु में जब कतः प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा पठितः। और नेक्स्ट शब्द दिया है चलितः, चल धातु में जब कतः प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा चलितः। इसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे अब लिखित अभ्यास में। मौखिक अभ्यास के बाद इस पाठ के लिखित अभ्यास को देखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए। तो लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम होना चाहिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। का प्रश्न है वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बुढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था। उत्तर है सरह तीरे, सरोवर के किनारे पर। ख प्रश्न है कह लोभाकृष्ट अभवत, कौन लोभाकृष्ट हुआ, लोभ से वशीभूत हुआ। उत्तर हो जाएगा पथिकः, पथिक राहगीर। ग प्रश्न है कह सुवर्ण कंकणम दातुमिच्छति स्म, कौन सोने का कंगन देना चाहता था। उत्तर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र, बुढ़ा बाघ। कह स्नानशीलः दाता गलित न खदंता चासेत, कौन स्नान करके देने के लिए गले नाखून और दांत वाला था। तो यहाँ भी उत्तर क्या हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र, बुढ़ा बाघ। अंगा प्रश्न है कहता है कि कह वंशहीन आसेत, कौन वंशहीन था। तो उत्तर क्या हो जाएगा व्याघ्र, बाघ। फिर च प्रश्न है और कहता है कि कह पंके अपतत, कौन कीचड़ में गिर गया। उत्तर हो जाएगा पथिकः, पथिक अर्थात राहगीर। और फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 2 में। यह कहता है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क प्रश्न है यहाँ कुत्र तव कंकणम इति कह अवदत, तुम्हारा कंगन कहाँ है। कुत्र तव कंकणम इति कह अवदत, ऐसा कौन बोला। उत्तर हो जाएगा कुत्र तव कंकणम इति पथिकः अवदत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। ख प्रश्न है व्याघ्र कीदृश आसीत, बाघ कैसा था। उत्तर हो जाएगा व्याघ्र गलित नखदंतो आसीत, बाघ गले नाखून और दांत वाला था। व्याघ्रेण कानि अधीतानि, बाघ के द्वारा क्या अध्ययन किया गया था। उत्तर हो जाएगा व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि अधीतानि, बाघ के द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया था। घ प्रश्न है कस्य पुत्रादाराः च मृता, किसके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उत्तर हो जाएगा व्याघ्रस्य पुत्रादाराः च मृता, बाघ के पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अंगा प्रश्न है कह महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः, कौन महान दलदल में फंस गया और निकलने में अक्षम हो गया। उत्तर होगा पथिकः महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः, राहगीर महान दलदल में फंस गया और निकलने में अक्षम हो गया। फिर हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 3 पर, और 3 कहता है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। सरह तेरे, सरह तेरे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद सरह धन तेरे। फिर है भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येन धन एतत् धन संभवति। पांथो अवदत्,
पांथो अवदत का संधि विच्छेद होगा पांथः धन अवदत। और फिर है बधान में का संधि विच्छेद हो जाएगा वधात धन में। और अगला शब्द है वंशहीनश्चाहम, इसका संधि विच्छेद होगा वंशहीनः धन च धन अहम। फिर है धर्मशास्त्राणि अधितानि, इसका संधि विच्छेद होगा धर्मशास्त्राणि धन अधितानि। और फिर लिखा केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा केनचित धन धार्मिकेण धन अहम धन आदिष्टः। और इसके बाद है अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, इसका संधि विच्छेद होगा अतः धन त्वाम धन अहम धन उत्थापयामि। और फिर चौथा प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न कहता है कि अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय भागम लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। प्रकृति को भी अलग कर दीजिए। प्रकृति हम लोग समझते हैं जो मूल रूप से धातु है या शब्द है वही प्रकृति है, और फिर जो उनमें लगने वाले प्रत्यय हैं, जब इनका योग होता है तभी पद का निर्माण होता है। तो लिखा अस्नानात्वा, अस्नात्वा, तो अस्ना धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा, बन जाएगा अस्नात्वा। अस्ना इसमें प्रकृति है और कत्वा प्रत्यय है। अस्नातुम, अस्ना धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा अस्नातुम। इसमें प्रकृति क्या है? अस्ना, और धातु क्या है, सॉरी प्रत्यय क्या है? तुमुन। अस्ना प्रकृति हो गया और तुमुन प्रत्यय हो गया। प्रसार्य, प्रसार्य में प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में जब ल्यप प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा प्रसार्य। लिखेंगे प्र धन श्री धन ल्यप। उपगम्य, उपगम्य का प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखेंगे तो उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय के योग से उपगम्य बनता है। उप धन गम धन ल्यप। फिर हो गया उक्तवा, उक्तवा, उक्तवा में हो जाएगा वच धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा उक्तवा। और धृतः, धृ में जब कता प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा धृतः। और फिर हम कहाँ आ गए? प्रश्न संख्या 5 में आ गए। 5 कहता है अधोलिखिता नाम क्रियापदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम करोत। नीचे लिखे गए क्रियापदों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। लिखा यहाँ आलोचितम। बताए हैं पहले भी आप लोगों को कि किसी भी पद से यदि वाक्य बनाना हो तो हम इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे कि हमारा वाक्य जो है छोटा हो और आसान भाषा में हो ताकि गलती कम होती है। आलोचितम क्या बना देंगे? इससे वाक्य बना देंगे पथिकः आलोचितम। गृह्यताम, इस गृह्यताम पद से वाक्य बनाएंगे इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। दर्शयति, वाक्य क्या बनाएंगे? दर्शयति से व्याघ्रः सुवर्ण कंकणम दर्शयति, बाघ सोने का कंगन दिखाता है। पतति, सह अश्वात पतति, आसान वाक्य हो गया। अचिंतयत, सह पांथो अचिंतयत, वह राहगीर सोचा। और अवदत से बनाएंगे तो हो जाएगा व्याघ्रः अवदत। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 6 में, और 6 कहता है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करें। और क प्रश्न है भो भो पांथा इदम रिक्त गृह्यताम, तो इदम सुवर्ण कंकणम भर देंगे। हम यहाँ भर भी दिए हैं, यहाँ सुवर्ण कंकणम लिख देंगे आप, पूर्ण हो जाएगा। ख है व्याघ्रः, रिक्त स्थान दे के लिखा प्रसार्य दर्शयति, इसमें क्या भरेंगे? हस्तम, व्याघ्रः हस्तम प्रसार्य दर्शयति। फिर है तदुपदेशा निम अहम कथम न
विश्वास भूमि है। यहाँ क्या भर देंगे? विश्वास भूमि है। घ हो गया वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त सह, यहाँ भर देंगे पथिकः मृतः। अंग है अह, अरिक्त दे के लिखा पतितो असि, तो क्या लिख देंगे? महापंके। अह महापंके पतितो असि। और फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 7 में। कहता है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। का प्रश्न है यहाँ, व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति। हस्तम रेखांकित पद क्या है? हस्तम। उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद लिखना है, तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या बना देंगे कि व्याघ्र कम प्रसार्य दर्शयति। जो रेखांकित पद होता है, जैसे यहाँ हस्तम है, इस हस्तम के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक पद लिखना होता है जब ऐसा प्रश्न बनाने के लिए मुझे आएगा। ख कहता है कि पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्। कीचड़ में गिरा हुआ देख करके पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्। कीचड़ में फंसा हुआ देख करके बाघ बोला। हमको मूल चीज क्या लेना है? रेखांकित पद कौन है? पंके। तो पंके के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक पद लिखना है। इस प्रश्नवाचक वाक्य क्या बना लेंगे? कुत्र। पंके के स्थान पर क्या लिख देंगे? कुत्र पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्। ग है व्याघ्रेण धृतः स पांथो अचिंतयत्। अब यहाँ रेखांकित पद क्या है? व्याघ्रेण। तो व्याघ्रेण के स्थान पर लिख देंगे केन। यहाँ लिखा हुआ है ना, केन धृतः स पांथो अचिंतयत्, और बाकी वैसे का वैसे ही लिख देना है। लिखा हुआ है, जो रेखांकित पद होता है उसी के स्थान पर हम प्रश्नवाचक पद लिख देते हैं। घ कहता है ईश्वरे धनम म प्रयच्छ। यहाँ रेखांकित पद है धनम और उसके स्थान पर क्या हो गया? केम। प्रश्न बना देंगे ईश्वरे केम मां प्रयच्छ। और अंगा प्रश्न है ज्ञानम क्रियाम बिना भारः। ज्ञानम क्रियाम बिना भारः, यहाँ रेखांकित पद क्या होगा आपका? क्रियाम। और इस क्रियाम के स्थान पर प्रश्नवाचक पद लिखा हुआ है क्या? कम। ज्ञानम कम बिना भारः। इस प्रकार से दिए हुए वाक्य का हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 में, और यह कहता है कि रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। रेखांकित पदों में प्रयोग की गई विभक्ति को लिखिए। क कहता है ततत्र सरस्य स्नानात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। यहाँ रेखांकित पद है सरस्य, और सरस्य में कौन विभक्ति लगी है? सप्तमी। पूरा वाक्य दिया हो, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर यह रेखांकित पद है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति को ही हमें लिखना है। तो सरसी में कौन लगी? सप्तमी। लिख देंगे क्या? सप्तमी। फिर ख हो गया असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः च। व्याघ्रेण रेखांकित पद है, उसमें कौन विभक्ति लगे? लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा तृतीया। ग प्रश्न है कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। रेखांकित पद है विश्वासः। पूछ रहा है विश्वासः में कौन विभक्ति है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रथमा। और फिर घ प्रश्न में आ जाते हैं, कहता है तत् उपदेशात् इदानीम अहम कथम न विश्वास भूमि है। यहाँ रेखांकित पद है उपदेशात्, और उपदेशात् में विभक्ति पूछता है तो कौन विभक्ति होगी? लिख देंगे पंचमी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पंचमी। और अंगा प्रश्न है अवशेष इंद्रिय चित्तानाम क्रिया हस्य स्नानमिव भवति। यहाँ रेखांकित पद है अवशेष इंद्रिय चित्तानाम, और इसमें विभक्ति पूछ रहा है तो हमारा उत्तर होगा षष्ठी। अवशेष इंद्रिय चित्तानाम में कौन विभक्ति लगी है? षष्ठी। तो हम लोग एकादशः पाठः, ये जो व्याघ्र पथिक कथा है, इसके पूर्ण अभ्यास कार्य का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अच्छा लगा अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अभी तक
आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो भी आपके मित्र छात्र हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, अध्ययन करने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर हम आपके साथ मिलेंगे द्वादशः पाठः के साथ, 12वें पाठ का अध्यापन कराएंगे, पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।